नमस्कार। कोरोना योग एपिसोड 50 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे षट कर्म की एक महत्वपूर्ण क्रिया, जीवा मूल धोती। घेरंड संहिता में दंत धोती के 4 प्रकार बतलाए गए, जिसमें जीवा मूल धोती, दंत मूल धोती, कर्ण रंध्र धोती और कपाल रंध्र धोती। हमने एपिसोड 49 में आपको दंत मूल धोती के बारे में विस्तार में समझाया था। आज हम जीवा मूल धोती के बारे में समझेंगे। जीवा हमारी ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये हमारा। अगर जीवा का महत्व देखें, रस स्वादन का कार्य जीवा के द्वारा होता है। शब्दों की उत्पत्ति में जीवा की अपनी एक विशेष भूमिका रहती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, सर्वप्रथम भोजन के पचने की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। दांतों के द्वारा भोजन को पीसने के साथ साथ उसमें लार रस मिलाने का कार्य जीवा करती है, और जब वह थोड़ा लुगदी का रूप लेने लगता है, उसमें चिकनाहट पैदा हो जाती है या जीवा के द्वारा ये कार्य किया जाता है, तो पश्चात उसके जीवा ही इसे आहार नाल में धकेलने का कार्य करती है। आपने देखा होगा, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारा पेट ठीक नहीं है, हमारा गला ठीक नहीं है, तो डॉक्टर जो एक विशेष प्रकार से हमारी जीवा का परीक्षण करता है और वह परीक्षण करके बतला देता है कि हमारे गले और पाचन से संबंधित हमारे को दोष है कि नहीं है। मतलब कि यह हमारे पाचन और गले से संबंधित उसके स्वास्थ्य होने या ना होने के का इंडिकेटर का कार्य भी करता है। जब हमारा ये सब ठीक नहीं होता, तो हमारे जीवा पर भी सफाई कम हो जाती है। इस पे कफ, दूषित कफ जमा हो जाता है। घेरंड मुनि राजा चंडिका पाली को षट कर्म की शिक्षा देते हुए योग में दंत धोती का जब वर्णन करते हैं, तो उसमें जीवा मूल धोती को विशेष रूप से समझाते हैं कि इसका शोधन बहुत जरूरी है। जो लोग दातुन का से अपने दांत साफ करते हैं, प्रतिदिन नीम की दातुन का प्रयोग करते हैं, तो दांत साफ करने के बाद उसी दातुन के को बीच में से चीर कर उससे हम जीवा को साफ करें, तो वह भी जीवा मूल धोती का कार्य करेगी। और आजकल तो नया ज़माना है, आधुनिक ज़माना है। आप देखेंगे एक स्टील की चिमटी भी बाजार से जीवा को साफ करने के लिए विशेष उपलब्ध रहती है। उससे भी जीवा को साफ किया जाता है। लेकिन जब हम योग शास्त्रों की बात करते हैं, हठ योग में कैसे जीवा मूल धोती को एक्सप्लेन किया गया है, घेरंड मुनि कहते हैं कि तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और आपकी अनामिका उंगली, इन तीनों को एक साथ मिला करके, इनके नाखून नहीं बड़े होने चाहिए। सुबह के समय जब आप अपनी दिनचर्या से निवृत्त होते हैं, जब आप अपने दंत धोती करते हैं या आप दूसरी शुद्धि क्रियाएं करते हैं, तो उस समय इसे जीवा के ऊपर रख करके अंदर तक जितना आप आसानी से ले जा सकते हो, धीरे धीरे आराम से जीवा को बार बार रगड़ना जीवा मूल धोती कहलाती है। ऐसा करने से हमारी जीवा साफ सुथरी रहेगी, गले और मुख में जमा दूषित कफ बाहर जाएगा, मुंह की दुर्गंध हमारी ठीक होगी, पाचन बढ़िया होगा, जीवा की काम करने की क्षमता अच्छी होगी। इससे गला भी ठीक रहता है। अगर हम अंगूठा और पहली 2 उंगलियों से जीभ को पकड़ करके और इसे
8 से 10 बार बाहर की तरफ खींचें तो इससे जीवा की लंबाई भी बढ़ती है। ऐसा करने से साधक को खेचरी मुद्रा का अभ्यास लगाने में बहुत लाभ होता है। जब आप जीवा मूल धोती का अभ्यास करते हैं तो इससे, जैसे आपको बतलाया, कि आपका गला ठीक होगा, वाणी स्पष्ट होगी, पाचन की क्रिया बढ़िया बनेगी, आपकी जो अंदर का जो कफ है उसका शोधन होगा। बस इसमें विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि यदि जीभ पर छाले पड़े हुए हैं तो इस क्रिया को रोक दें। जब उंगलियों के नाखून बड़े हों तो भी आप इस क्रिया का अभ्यास ना करें, अन्यथा जीवा मूल धोती का अभ्यास साधक को, योग के साधक को प्रतिदिन अपनी साधना का हिस्सा बनाना चाहिए। इससे हमें योग में आगे बढ़ने में भी यह क्रिया सहायक होगी। आप इसका अभ्यास कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्म इंद्रिय दोनों का एक साथ यह क्रिया शोधन करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।